एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारी संधि की है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप संधि से आने वाले क्वेश्चन करते हो, सॉल्व कर जाते हो और आपको लगता है हमने सही किया, लेकिन जब आंसर मिलाते हो तो आपकी आंसर गलत होती है। लेकिन आज की क्लास पढ़ने के बाद आप संधि को चुटकियों में पहचानोगे और संधि से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। सबसे पहले हम बात करेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं तो आपको याद रखना, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। मैंने क्या बताया, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें स्वर संधि। स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है तो आपको याद रखना, स्वर का मेल किससे होता है? स्वर से। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। व्यंजन संधि में स्वर का मेल किससे होता है तो आपको याद रखना, व्यंजन से। किससे होता है? स्वर का मेल व्यंजन से होता है। और बात करें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है तो आपको याद रखना, विसर्ग का मेल या तो स्वर से होता है या व्यंजन से। किससे होता है तो आपको याद रखना, या तो स्वर से होता है या व्यंजन से। मैंने क्या बताया, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, व्यंजन संधि में स्वर का मेल व्यंजन से होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर से होगा या व्यंजन से। अब दोस्तों बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। मैंने क्या बताया, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादी। अब दोस्तों आपने बहुत सारे रूल पढ़े हैं कि इसका मेल इससे हो तब ये संधि होती है। दोस्तों आपने भर डाली होंगी किताबें सारे रूल से, लेकिन आज की क्लास में हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपका संधि से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वहां दीर्घ संधि होती है। इसकी ट्रिक क्या है आपको याद रखना, बीच वाले अक्षर में आ ई ऊ की मात्रा आए। मैंने क्या बताया, आप ये ट्रिक याद रखना, अभी क्वेश्चन कराएंगे तुरंत आप सही कर जाओगे। मैंने क्या बताया, जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़े ई और बड़े ऊ की मात्रा आए तो वहां दीर्घ संधि होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाशय। महाशय में क्या है, देखो बड़ा आ की मात्रा आई, ये क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दोस्तों आप जब भी संधि करो तो आपको याद रखना, दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करते समय दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। इसका क्या है, महा प्लस आशय, इन दोनों से मिलकर क्या बना? महाशय। रविंद्र, इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा है, रवि और इंद्र। भानुदय, इसमें क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है, ये क्या है? दीर्घ संधि। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि चलो इन 3 उदाहरण में तो आगे मात्रा नहीं आई और मैं तो क्या करेंगे, तो आपको याद रखना, कोई भी आप शब्द लोगे उसमें या तो बड़ा आ की मात्रा आएगी या बड़ी ई की या बड़ा ऊ की मात्रा आए, आंख बंद करके दीर्घ संधि लगा लेना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे बात करें सावधान, सावधान, इसमें कौन सी संधि है तो आपको याद रखना, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बात करें शशांक, क्या बात करें हमने? शशांक, इसमें कौन सी संधि है आपको याद रखना? दीर्घ संधि। ऐसी बात करें देशांतर, पूर्णांक, सर्वांगीण, वीजांकुर, इनमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अब हम बात करेंगे गुण संधि की। गुण संधि की ट्रिक क्या है आपको याद रखना, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ओ, री की मात्रा आए तो वहां गुण संधि होती है।
जैसे कि बात करें नर प्लस इंद्र, इससे मिलकर क्या बना नरेंद्र, इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। सर्व उपरि सर्वोपरि, इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। इधर समुद्र नहीं होगा जल होगा, जल प्लस उर्मी, इससे मिलकर क्या बना जलोर्मी, ये क्या है गुण संधि। देव और ऋषि, इससे क्या मिला देवर्षि, इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। ऐसी हम बात करें नरेश, देवेश, सुरेश, खगेश, राकेश, गुंडा के सर्वोत्तम हितोपदेश, इसमें कौन सी संधि है गुण संधि। आप मात्रा बस याद रखनी है, अगर मात्रा याद कर ली तो आपका संधि से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बात करें वृद्धि संधि की, इसकी ट्रिक क्या है, जब किसी शब्द के बीच में बड़े ए ओ की मात्रा आए तो वहां वृद्धि संधि होती है। जैसे महा ऐश्वर्य, इससे क्या बना महेश्वर। परम ओजस्वी, इससे क्या बना परमोजस्वी। आपको याद रखना दोस्तों, अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बजाय आपको ट्रिक याद रखनी होगी। वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण और हैं, कैसे दंतोष्ट, परमोषधि, महोज, ये क्या है वृद्धि संधि के उदाहरण। अब हम बात करेंगे यड़ संधि। यड़ संधि की ट्रिक क्या है आपको याद है, जब किसी शब्द के बीच में या व रा के साथ अधूरा शब्द आए तो वहां यड़ संधि होती है। हाँ जी, इति आदि इत्यादि, इसमें कौन सी संधि है यड़ संधि। नदी अर्पण, नद्यापण, अनुइत अनवित, इसमें कौन सी संधि है यड़ संधि। आपको याद रखना दोस्तों, यड़ संधि पहचानना तो चुटकियों का खेल है, जहां आधा शब्द आए वहां पे यड़ संधि। जैसे कि बात करें प्रत्यक्ष, यद्यपि, व्यर्थ, इसमें कौन सी संधि है यड़ संधि। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, उधर से डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना, और संधि से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है फिर आपके गलत नहीं हो सकते। अब हम बात करेंगे अयादी संधि की। जब किसी शब्द के बीच में या व रा का उच्चारण निकले तो वहां अयादी संधि होती है। नयन, शायक, हवन, इसमें कौन सी है अयादी संधि। ऐसी हम बात करें भावुक, पवित्र, गवीश, रवीश, नाविक, इसमें कौन सी संधि है अयादी स्वर संधि। दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और नई मजेदार ट्रिक के लिए। बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।